सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए जगह दे मेरे परमेश्वर, जगह दे परमेश्वर, जगह दे प्रभु, जगह दे प्रभु। जगह कम पड़ रही है, तेरे लोगों की भीड़ बढ़ रही है, तेरे लोगों की भीड़ बढ़ रही है, तेरे लोगों की भीड़ बढ़ रही है। आमीन। देखिए, जब मैं, क्योंकि मेरा गला आराधना में भी यूज हो रहा है और परसों भी बहुत हाई पिच पे गा रहा था, जब मैं प्रेयर करता हूँ तो आप लोगों की आवाज लाउड होनी चाहिए। मैं धीरे ही करूंगा। अब मैं, आप सोचते हैं पास्टर चिल्लाए तो हम चिल्लाए, ऐसा मत कीजिए। जब भी मैं प्रेयर करता हूँ मैं धीरे बोल रहा हूँ कि अभी भी मुझे बहुत देर गला चाहिए, मेरा गला बंद हो रहा है, तो ऐसा मत कीजिए। आज आपका आमीन, हालेलुया, सब कुछ भवन में आने के बाद आपका जो आमीन है ऊंचा होना चाहिए। आमीन आपकी सहमति है, एकता है। आमीन क्या है? हमारी एकता है। बाइबल में आमीन एक सामर्थी वर्ड है। ये एकता का, ये आत्मिक सिग्नेचर है। मैंने कई बार बताया। आजकल क्या हो रहा है, प्रभु की दासी प्रेयर करती है, आमीन नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आप सुनाने ही नहीं चाहते आमीन, आपका मन ही नहीं है। ठीक है, प्रेयर में बोलता हूँ वचन के लिए प्रेयर करें, आपकी प्रेयर इतनी स्लो होती है, ऊंची आवाज में प्रेयर कीजिए करेगा। हालेलुया। एक जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, काफी समय से नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी गवाही नहीं लिखवाते या आप अपनी गवाही नहीं देते। देखिए, ऐसा मत कीजिए। आप हमें अपनी गवाही बताइए, अगर पे समय है तो हम उस गवाही को जरूर लेंगे। गवाही ना देना ये गलत है, गवाही को छुपाना बड़ी भयानक बात है। ये तो कुछ ऐसा ही है कि जैसे परमेश्वर ने खेत में गड़ा हुआ धन दिया और आपने बताया नहीं लोगों पे परमेश्वर ने मिले क्या किए, तो अपनी गवाही को कभी मत छुपाइए। कोशिश कीजिए कि जिस दिन प्रभु की मेज नहीं लगती उस दिन अपनी गवाही जरूर दीजिए, क्योंकि समय की एक वो होती है। तो अपनी गवाही मत छुपाइए। चाहे आपको दुर्घटना से बचाया परमेश्वर ने, एक्सीडेंट से बचाया, आपका कोई रुका हुआ काम किया, क्योंकि आप जब यहाँ आते हैं हम आप पे ले हैंड कर रहे हैं, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहे हैं, और आप वो गवाही छुपा रहे हैं अगर, तो उसका मतलब आप परमेश्वर के काम को छुपा रहे हैं, और परमेश्वर के काम को छुपाना बहुत भयानक बात है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के काम को छुपाने का मतलब परमेश्वर को पीछे रखना है। तो जो कुछ परमेश्वर ने इन दिनों, बीते दिनों आपके साथ किया, आपका एक्सीडेंट, दुर्घटना या आपके नुकसान, हानि से, पैसों की हानि से, किसी भी चीज से, या आपने कोई सामान लिया, आपने परमेश्वर के भरोसे उसको लिया, प्रार्थना के साथ उसे लिया, उसकी EMI परमेश्वर ने चुका दी है, अनुग्रह कराया आपके, चाहे वो एक छोटी सी अलमारी है या एक फ्रिज है, टीवी है, कुछ भी है, तो उसकी गवाही दीजिए, ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं और कोई लेना चाहता तो उन्हें प्रोत्साहन मिले, हिम्मत मिले, याद मिले कि परमेश्वर पूरा करता है। आमीन। क्योंकि आपने जो कुछ खरीदा या लिया वहां पर अपनी ताकत से नहीं चुकाया, प्रभु के अनुग्रह से हुआ जो कुछ है। मैं ये मानता हूँ, आप क्या मानते हैं मुझे पता नहीं, मैं ये मानता हूँ अगर मैं कुछ लेता हूँ तो ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही होता है कि परमेश्वर उसको पूरा करता है। हालेलुया। तो अपनी गवाही को ना छुपाएं, ज्यादा बेटर होगा, आपके लिए अच्छा होगा। मैंने देखा है अगर एक व्यक्ति अपनी गवाही को छुपाता है तो उसकी दूसरी गवाही बनने में टाइम लगता है, समय लगता है। ब्लेसिंग जो है, उसकी जो आशीष है वो डिले हो जाती है। हमें छुपाना नहीं है, हमें परमेश्वर को आगे रख के चलना। लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, क्रिश्चियन, ईसाई, ये वो, धर्म परिवर्तन वगैरह वगैरह, कोई बात नहीं करने दो, पर हमें परमेश्वर को छुपाना नहीं। ये बाई चांस नहीं है कि आप बच गए, किस्मत अच्छी थी। लोग कहते मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह अच्छा है, इसलिए मैं बच गया। तो आप अनुग्रह की बातों को छुपाए ना, और अपनी गवाही, मैं चाहता हूं अपनी गवाही लिखवाएं, अपनी गवाही दें। ठीक है, जिसकी भी कोई भी गवाही छुपाए ना, बिल्कुल भी। याद करें, परमेश्वर ने अगर कोई काम किया तो छुपाए ना। यदि आप गवाही नहीं देंगे, मैं फिर से आपके ऊपर ले हैंड वगैरह नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपकी रक्षा सुरक्षा करता है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम गा रहे थे ना, आसमानी रोटी है।
यीशु ने कहा ये वो रोटी है जो जगत को जीवन देती है। यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। जो परमेश्वर का वचन है वो हमारी आत्मिक खुराक है। आज लोगों के पास परमेश्वर का वचन सुन, अपने साथ वाले को बोलो, जोर के हिला के बोलो, परमेश्वर तुझसे बातें कर रहा है। कोई भी जोर से बोलो, हिला के बोलो, जोर से हिला के बोलो। कई लोगों को नींद आ रही है तो मिनट में चेक करता रहूंगा मैं। तो ये परमेश्वर का जो वचन है ये आत्मा की खुराक है, ये आत्मा की रोटी है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। वचन पढ़ी, क्या लिखा ऊपर? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलेगा जीवित रहेगा। अब ये वचन जानवरों के लिए क्या? नहीं, किसके लिए? आप में से कितने लोग मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं? मनुष्य हैं आप? अगर आप मनुष्य हैं और ये वचन मुझे परमेश्वर की आत्मा ने दिया कि इस वचन को मैं पोस्टर पे डालूं, अगर आप ये मानते हैं कि मैं मनुष्य हूं तो आपको ये मानना होगा कि बिना परमेश्वर के वचन के मेरा जीवन नहीं है। ये जानवरों के लिए नहीं है, पक्षियों के लिए लिखा है ऐसे कि पक्षी, पशु, जानवर, क्या लिखा पहले? मनुष्य। हम मनुष्य हैं? मनुष्य रहेंगे? यस। तो ये वचन क्या कह रहा है कि मनुष्य रोटी से नहीं। यस, परमेश्वर कह रहा है रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, मनी भाई जो चाहिए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तेरा फोकस, तेरा ध्यान, तेरी बुद्धि मैं इस बात पर डालना चाहता हूं, इस चीज पर तेरी समझ करना चाहता हूं कि तू रोटी से नहीं मेरे वचन से जिएगा। अगर वचन को दूसरे नंबर पे रख रहे हैं, रोटी पहले, कपड़ा पहले और पैसा पहले ना, रोटी पहले, कपड़ा पहले, ये पहले, वो पहले, लेकिन वचन को दूसरे नंबर पे रखती है, तो इसका मतलब अब हम डेड होने वाले हैं। इसका मतलब अब हमारी जो स्पिरिट है कमजोर हो जाएगी। इसलिए जब भी कभी आप परमेश्वर के भवन में आए तो ये मेंटेलिटी बना ले कि मुझे मरना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मैं मनुष्य हूं और मेरा प्रभु कहता है मनुष्य जो है वो वचन से जिएगा। किसके वचन से? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर तू मनुष्य है, अगर मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य हो, तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम्हें मेरे वचन की बहुतायत से जरूरत है। आज हम क्या कर रहे हैं? अपने घरों में बैठे आज हम क्या कर रहे हैं? आज लोगों के पास संडे, मैं आपको बताऊं, लोगों के पास डर का बहाना है। डर कुछ भी नहीं है। प्रभु कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जिसको ये नहीं पता कि प्रभु मेरे साथ है वो डर की एक्टिंग करता है, मेरा ये मार देगा। अगर मैं भवन में गया तो मेरा चाचा मुझे, मेरा पति ने धमकी दी। धन्य वो माँ बाप जो ये कहते हैं अगर तू भवन में नहीं गया, नहीं गई तो मेरे घर से निकल जा, जाके किराए के कमरे पर रह ले। अगर तू परमेश्वर का नहीं हो सकता तो तू मेरा भी नहीं। पर मूर्ख है वो माँ बाप जिनके बच्चे भवन में नहीं है, फिर भी वो सीने से दूध लगा के उन्हें पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, कपड़े दिला रहे हैं। अभी किसी शादी में, रिश्तेदार की शादी हो ना, पापा जी देना जरा, मम्मी देना जरा, ये करना जरा। कितने का कोट चाहिए? 3000 का पैंट कोट चाहिए। क्या तूने करोड़ों रुपए का वचन सुना? क्या तेरी जिंदगी में वचन आया? निकाल दो बच्चों को बाहर। और अगर तू परमेश्वर का नहीं हो सकता तू मेरा भी नहीं। तू मेरे बुढ़ापे की लाठी नहीं, मेरे बुढ़ापे में श्राप है, क्योंकि तू परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं जानता तो तू मेरे प्रेम को क्या जानेगा। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, आप मेरे साथ हैं? yes. अगर बैठने में कोई दिक्कत है तो चेयर ले लीजिए। आर यू विथ मी? ओके। अगर आपके घर में आपका बच्चा
पॉइजन पिए, आपके सामने आपको पता है ये जहर है, तो कितनों से खुशी खुशी पीने देंगे? बताइए। पर आपका बच्चा नरक में जा रहे हैं, आप खुशी खुशी उसे जाने दे रहे। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर में नहीं है, तो उसका रास्ता कहाँ है? दो ही तो रास्ते, एक परमेश्वर की ओर है और एक नरक की ओर। अगर मैं और आप परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चल रहे तो दूसरा मार्ग क्या है? नरक। आप उन्हें सदा के नरक में देख सकते हो, पर आप उन्हें भवन में देखना नहीं चाहते। अरे डंडा डालो आप माँ और बाप को, वो आपके बाप और माँ नहीं है। चल और मैं बैठ, तू तो क्या तेरा बाप भी बैठेगा, बाप तो बैठता ही है।